हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनीता एजुकेशन में। हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने कांगड़ा के बारे में पढ़ा और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा। आज जो मैं डिस्ट्रिक्ट लेके आई हूँ वो है सोलन डिस्ट्रिक्ट। सोलन डिस्ट्रिक्ट बेटा जो स्टार्टिंग में 15 अप्रैल 1948 को 15 अप्रैल 1948 को जो 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट था महासू। अब बाद में महासू जिले का क्या हुआ, जब हमारी जो हिमाचल स्टेट बन गई 1971 में, तब जो महासू डिस्ट्रिक्ट था उसकी जगह पर हमारा आ गया सोलन डिस्ट्रिक्ट। इसलिए इसका जो गठन है वो है 1 सितंबर 1972 को। 1 सितंबर 1972 को जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है उसका गठन हुआ था। क्यों? क्योंकि ये महासू जिले का ही नाम बदलकर रख दिया गया था। महासू जिले के साथ कुछ और रियासतों को मिलाकर सोलन डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट बेटा देखिए, सोलन के बारे में बहुत सारी बातें हैं तो जो हमारे एग्जाम्स में आते ही हैं, हिमाचल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले भारत की मशरूम सिटी, स्टार लगाते जाइए, बहुत सारी स्टार वाली बातें हैं इस डिस्ट्रिक्ट में। भारत की मशरूम सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सोलन। सोलन को कहा जाता है रेड गोल्ड सिटी किसे कहा जाता है? सोलन को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाल टमाटर का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। लाल टमाटर के अत्यधिक उत्पादन के कारण इसको रेड गोल्ड सिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट, हिमाचल की सबसे बड़ी नगर परिषद जो सोलन है वो नगर परिषद है और हिमाचल की सबसे बड़ी नगर परिषद है सोलन डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, माता शूलिनी देवी। यहाँ हम जब टेम्पल करेंगे तब बताऊंगे। जो यहाँ एक टेम्पल है शूलिनी देवी, तो वहां वो माता शूलिनी देवी का जो मंदिर है उसी माता शूलिनी देवी के नाम पर ही सोलन डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या रखा गया है? सोलन। सोलन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? माता शूलिनी देवी के नाम पर। ओके, नेक्स्ट, सोलन। अब क्या हुआ था कि सोलन की बघाट जो रियासत है, बघाट रियासत है, उसके दरबार, ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए, दरबार हॉल में, सोलन के दरबार हॉल में 26 जनवरी 1948 को हिमाचल का नाम रखा गया। दोबारा से समझे इस लाइन को। हिमाचल का नाम क्या रखा गया? हिमाचल प्रदेश। किसने रखा? आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने। कब रखा गया? 26 जनवरी 1948 को। कहाँ रखा गया? सोलन की जो बघाट रियासत है उसके दरबार हॉल में। ओके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिमाचल का नाम कहाँ रखा गया? बघाट रियासत के दरबार हॉल जो जगह है वहां पर रखा गया था। ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट, जो इसका एरिया है, सोलन का जो एरिया है वो कितना है? 1936 वर्ग किलोमीटर, 1936 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और इसकी जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता है 83.68%, 83.68% इसकी साक्षरता दर है। किसकी? सोलन की। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा से फटाफट ओवरव्यू ले लेते हैं। गठन 1 सितंबर 1972 को हुआ क्योंकि महासू का ही नाम बदलकर बाद में सोलन रखा गया था। भारत की मशरूम सिटी कहा जाता है और रेड गोल्ड सिटी भी कहा जाता है। इसकी हिमाचल की सबसे बड़ी नगर परिषद है ये। और शूलिनी देवी माता के मंदिर, शूलिनी देवी माता के नाम पर ही इस जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो सोलन रखा गया है। बघाट रियासत के दरबार हॉल में हिमाचल का नाम हिमाचल रखा गया था। कब रखा? 26 जनवरी 1948 को। उसके बाद इसका एरिया देखा 1936 एंड साक्षरता 83.68% इसकी लिटरेसी रेट है। आगे चलते हैं बेटा। फिर स्टार वाला पॉइंट है। 1966 में 1966 में, फर्स्ट वीडियो में बताया था 1966 में क्या हुआ था? पंजाब के राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। 1966 में जो नालागढ़ है उसको हिमाचल में मिलाया गया। जब पंजाब के राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो क्या हुआ? हिमाचल में नालागढ़ को मिला लिया गया।
उसके बाद 1972 ईस्वी में नालागढ़ को सोलन में मिला लिया गया। देखिए कितने ईयर के बाद, 6 ईयर के बाद। पहले 1966 में जो नालागढ़ था वो हिमाचल का पार्ट बना, उसके 6 साल के बाद जो नालागढ़ है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट का पार्ट बन गया। ओके, नेक्स्ट आती है इसकी चोटियां। चोटियां देखिए, सोलन की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट करोल। माउंट करोल जो चोटी है वो सोलन की सबसे बड़ी चोटी है। कौन सी? माउंट करोल। ओके, उसकी हाइट कितनी है? ऊंचाई 2280 मीटर। किसकी? माउंट करोल की। माउंट करोल सोलन की सबसे ऊंची चोटी है। मंकी पॉइंट, कई लोग गए भी होंगे यहाँ पे, ये कसौली में है। कसौली में एक मंकी पॉइंट है, ये भी क्या है? इसकी चोटी है। ओके, नेक्स्ट नदियां। बेटा अगर नदियों की बात करें तो जो सोलन है वहां पे कोई पर्टिकुलर रिवर नहीं बहती है। जो 5 मुख्य नदियां है ना हमारी, कौन कौन सी है? सतलुज है, रावी है, चिनाब है, ब्यास है और यमुना है। इनमें से डायरेक्ट वहां से कोई नदी फ्लो नहीं करती है, लेकिन कुछ रिवर्स की सहायक नदियां जो ट्रिब्यूटरी है वो वहां से फ्लो करती हैं। कुछ किसकी? सतलुज की और यमुना की। सतलुज और यमुना की जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियां है, वो वहां से बहती है, सतलुज और यमुना की। ओके, सतलुज। सतलुज की कौन सी सहायक रिवर है? क्यार, डवार, गंभर। गंभर, ये जो इसकी सहायक नदियां हैं सतलुज की, ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती हैं। उसके बाद नालागढ़ में घग्गर की सहायक नदी सिरसा बहती है। देखिए नालागढ़ जो कि सोलन का पार्ट बना 1972 में, वहां पे किसकी सहायक नदी? नालागढ़ में घग्गर जो रिवर है उसकी सहायक नदी है सिरसा। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सोलन में घग्गर की कौन सी सहायक नदी बहती है? सिरसा। सिरसा किसकी सहायक नदी है? घग्गर की ना। 2 तरह से क्वेश्चन हो गया। तो नालागढ़ में घग्गर की सहायक नदी जो सिरसा है वह बहती है। आगे गिरी की सहायक अश्वनी खड्ड भी वहां पे बहती है। गिरी जो नदी है उसकी एक सहायक खड्ड है अश्वनी खड्ड, वो भी वहां पे फ्लो करती है। ओके, ये इसके बारे में कुछ जनरल नॉलेज। आगे इसके पढ़ते हैं हम। टेम्पल, मेले, वो भी बहुत कुछ है। सोलन का जो इसके बारे में जो स्टार बातें हैं बहुत ज्यादा है। ओके, आगे हम पढ़ेंगे इसके वन्य जीव अभ्यारण्य। सोलन के वन्य जीव अभ्यारण्य। सोलन के वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए सबसे पहले है चायल। चायल, जो चायल है, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? चायल। ये 109 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 109 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चायल वन्य जीव अभ्यारण्य 109 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये बना कब था? 1976 में, 1976 में ये बना था। सेकंड है शिल्ली। शिल्ली, जो शिल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य है ये बहुत छोटा है, हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। कौन सा? शिल्ली। केवल 2 वर्ग किलोमीटर, 2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2 किलोमीटर, 2 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। कौन सा? शिल्ली। ओके, और ये कब बना था? 1963 में, 1963 में, 1963 में ये बना था। नेक्स्ट है मंजाठल। मजाठल, मजाठल जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य है जो मजाठल। ये 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 40 वर्ग किलोमीटर। और ये बना था आई थिंक 1962 में, 1962 में। दाड़ला घाट, ये भी 1962 में बना था। दाड़ला घाट, दाड़ला घाट ये भी 1962 में बना था और ये 6 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
बना कब था? 1962 में। ओके, ये 4 वन्य जीव अभ्यारण्य चायल, शिल्ली, मजाठल, दादला घाट। जो चायल है वो 109 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, सोलन का सबसे बड़ा वो वन्य जीव अभ्यारण्य है और 1976 में बना था। शिल्ली सबसे छोटा, हिमाचल का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो 2 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है, 1963 में बना था। मजाठल 40 वर्ग किलोमीटर है। आप ऐसे मजाठल और दादला घाट दोनों ही 1962 में बने थे। ओके, इसके बाद आते हैं बेटा टेम्पल। टेम्पल देख लेते हैं इसके सोलन के। बेटा कोई भी आपको पॉइंट तभी समझ आएगा जब आप उसके रिटन प्रैक्टिस करेंगे, उसके नोट्स बनाते रहेंगे अपने साथ। ये मंदिर, टेम्पल देखिए, मंदिर। पहले तो मंदिर बेटा इसका जो इसके नाम पर इसका जो सोलन का नाम पड़ा हुआ है, शूलनी। शूलनी, शूलनी माता का टेम्पल, शूलनी माता मंदिर, शूलनी मंदिर बोल सकते हैं। सेकंड है पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर टेम्पल। थर्ड सिद्धेश्वरी टेम्पल, सिद्धेश्वरी टेम्पल। फोर्थ जटोली मंदिर, जटोली मंदिर। बेटा जो जटोली मंदिर है, जटोली मंदिर है एशिया का सबसे बड़ा शिव जी का मंदिर है। ये लिख लीजिए, एशिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर। क्वेश्चन आ जाता है एशिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर कौन सा है? जटोली मंदिर। उसके बाद है सनातन धर्म मंदिर, सनातन धर्म मंदिर, सनातन धर्म मंदिर, सनातन धर्म मंदिर। ओके, सिद्धेश्वरी मंदिर हो गया, सनातन हो गया, पंच परमेश्वर हो गया। ठीक है, तो ये शूलनी, सिद्धेश्वरी और जटौली मंदिर भी हो गए आपके। उसके बाद आते हैं इसके महल, किले। महल, ऐसे तो बहुत सारे महल और किले हैं, हम कुछ फेमस के बारे में बात करेंगे। महल, किले, अर्की महल, पहला है अर्की महल। बघाट महल, जो बघाट रियासत है वहां पे है, बघाट महल, अर्की महल, बघाट महल, चायल महल। देखिए ये जो नाम है ना, ऐसे देखिए बघाट में हमने पढ़ा था कि वो हिमाचल का नाम दिया गया था बघाट रियासत में ना। चायल हमने वन्य जीव अभ्यारण्य में पढ़ा इसका। ठीक है, अर्की भी इसकी रियासत है, उसके नाम पर है ये। अर्की किला, नालागढ़, जो अर्की महल है ये अर्की में है, अर्की महल भी है, अर्की किला भी है, किला भी है और महल भी है, और ये अर्की में पड़ता है। जो बघाट है वो पड़ता है आपका नालागढ़ किला भी बोलते हैं इसे, नालागढ़ किला। ठीक है, बघाट को नालागढ़ किला भी कहा जाता है, और ये कहाँ पे है? हिंडूर में, हिंडूर, हिंडूर या हिंदूर। ओके, नेक्स्ट चायल, चायल राम शहर किला भी कहते हैं इसे, राम शहर किला, राम शहर किला भी कहा जाता है। ओके, उसके बाद बेटा यहाँ पे कुछ फेमस चर्च भी है, चर्च के बारे में भी देख लेते हैं। चर्च, जो चर्च है वो पढ़ते हैं यहाँ पे कसोली में ही, कसोली में 2 चर्च पढ़ते हैं, क्राइस्ट चर्च कसोली। फर्स्ट है क्राइस्ट चर्च, चर्च कसोली, ये दोनों चर्च कसोली में पढ़ते हैं। पहला है क्राइस्ट चर्च कसोली और दूसरा है बैप्टिस्ट चर्च, बैप्टिस्ट चर्च, बैप्टिस्ट चर्च। दोनों जो चर्च है वो कहाँ पे है? कसोली में पढ़ते हैं।
जो ये क्राइस्ट चर्च है ना बेटा कसोली में, ये गैथिक शैली में, ग्रैथिक ये भी लिख लीजिए, कौन सी शैली का है ये? ग्रैथिक शैली का बना हुआ है ये। जो क्राइस्ट चर्च कसोली में है वो ग्रैथिक शैली का बना हुआ है। और कब बना था? 1884 में। 1884 में ये बना था। बैप्टिस्ट चर्च कसोली में जो है वो बना था 1923 में, 1923 में। बैप्टिस्ट चर्च 1923 में बना है और क्राइस्ट चर्च कसोली वाला ग्रैथिक शैली में बना हुआ है, वो 1884 में बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट बेटा, इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं, आगे हम देखते हैं। थोड़े से ये तो हो गया। अभी जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है, मैं फिर बोल रही हूँ, सोलन डिस्ट्रिक्ट के बारे में बहुत सारे स्टार पॉइंट है, इसके बारे में क्वेश्चन आता ही आता है क्योंकि बहुत चीजें हैं सोलन के बारे में। नेक्स्ट बेटा, इसके हैं मेले, मेला, जो इसके मेले हैं वो देख लीजिए। मेले, शायरी मेला लगता है, इंपॉर्टेंट ही बताऊंगी मैं, शायरी मेला। बेटा जो शायरी मेला है ये वहां पे भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। शायरी मेला भैंसों की लड़ाई के लिए होता है, ये भैंसों की लड़ाई होती है इसमें। आ जाता भैंसों की लड़ाई के लिए कौन सा मेला लगता है? शायरी। कहाँ लगता है? सोलन में, भैंसों की लड़ाई। और कब लगता है? जुलाई में, इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में ये जो मेला है ये लगता है, भैंसों की लड़ाई वाला। दूसरा है शरद पूर्णिमा मेला, शरद पूर्णिमा मेला, शरद पूर्णिमा मेला। जो शरद पूर्णिमा मेला है कनिहार में लगता है, कनिहार में, और ये जनवरी फरवरी में लगता है, इन द मंथ ऑफ जैन और फेब, जनवरी और फरवरी में। ठीक है, जनवरी और फरवरी में लगता है कनिहार में शरद पूर्णिमा। कोट्टी मेला, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोट्टी मेला ये समर्पित है मीरा देवी को, मीरा देवी को समर्पित है, मीरा देवी को समर्पित मेला। ओके, समर्पित मेला कौन सा? कोट्टी मेला। कोट्टी मेला मीरा देवी को समर्पित है। ओके, उसके बाद है बेटा इसके जो फेमस लोकेशन है, अगर हम सोलन में जाते हैं घूमने के लिए तो हमें कौन कौन से वहां पे ऐसे पॉइंट है जो हमें देखने की जरूरत है, वहां पे जो फेमस पॉइंट है वो कौन से हैं, स्थान वहां पे देख लीजिए। स्थान, स्थान कौन कौन से हैं? चैल कसोली, चैल कसोली, चैल है, कसोली है, लॉरेंस स्कूल है, एक लॉरेंस स्कूल है फेमस वहां पे, लॉरेंस स्कूल। ठीक है, लॉरेंस स्कूल है। उसके बाद मोहन नेशनल हेरिटेज पार्क है, मोहन नेशनल हेरिटेज पार्क। और इम्पोर्टेंट YS परमार, यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर की जो हमारी यूनिवर्सिटी है, YS परमार यूनिवर्सिटी, YS परमार, परमार यूनिवर्सिटी। ठीक है, YS परमार यूनिवर्सिटी भी है वहां पे। कहाँ पे है ये? नोनी, नोनी जगह है, नोनी में। और ये आई थिंक 1985 या 685 से, सॉरी, नोनी जो 85 से वर्किंग है। YS परमार यूनिवर्सिटी है नोनी में, 1985 में एस्टेब्लिश हुई थी वहां पे। और स्टार पॉइंट इसके बारे में, चायल में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान, चायल में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान कहाँ पे है? चायल में। ठीक है, चायल में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान भी है।
फिर उसके बाद आ जाता है CRI। ये क्या है CRI? CRI, ठीक है। इसके सेंटर अनुसंधान संस्थान जिसे बोलते हैं ये कसौली, केंद्रीय, ये क्या है? सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, CRI। इस क्या इसकी इंपॉर्टेंट है, ये क्यों बताने लगी बेटा? यहाँ पे पागल कुत्तों के काटने के इंजेक्शन बनाए जाते हैं। जो पागल कुत्ते काट लेते हैं ना, पागल कुत्तों के काटने का इंजेक्शन बनाया जाता है। जो पागल कुत्ते काटते हैं उनके इलाज के लिए, सॉरी, पागल कुत्तों के काटने पर लगाया जाने वाला इंजेक्शन CRI, केंद्रीय अनुसंधान जो संस्थान है वहां पे ये बनाते हैं। बद्दी हिमाचल का सबसे बड़ा औद्योगिक इंडस्ट्री एरिया है, इंडस्ट्री जो औद्योगिक शहर है। दाड़ला घाट में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री है, वो भी लिख लीजिए। दाड़ला घाट है अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री, अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री है दाड़ला घाट में। अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री है, कब से है? 1995 से है, 1995 में बनी थी। ओके, और उसके बाद फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट भी है, सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण संयंत्र परवाणु, एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए। सबसे बड़ा जो फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट है वो भी है यहाँ पे। सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण, क्या लिखेंगे इसे? प्रसंस्करण, सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण संयंत्र परवाणु, ठीक है। कौन सा है? फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट सबसे बड़ा भी यहाँ पे है। तो ये थी बेटा सोलन डिस्ट्रिक्ट की जानकारी। सोलन डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी। उसकी हमने रिवर भी देखी कि मेन रिवर वहां फ्लो नहीं होती है, लेकिन सहायक नदियां हैं सतलुज और यमुना की, वो फ्लो होती हैं। उसके बाद हमने उसके मेले भी देखे, उनको जो सोलन सिटी है इसको किस किस नाम से पुकारा जाता है। तो बेटा जब तक आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे, आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं होंगे। तो रिवीजन करते रहें और चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।